राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 20वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। समस्त ऋषिगण स्कंद जी से कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का आख्यान हमसे कहा। हे स्कंद जी, वह विष्णु भगवान जो योगियों का गम्य स्थान है, सनातन साक्षात परम ब्रह्म है, शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी व्रत के प्रभाव से वहां पर आई। उनके ऐसे आख्यान को परम ब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता। हे स्कंद जी, अब आप हमें बताइए कि उस राजा पुली ने दुखी होकर फिर क्या किया। तब स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, वह शौकातर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र ही अपने नगर को चला गया और अपने नगर में आकर उसने अपने राज्यभार को संभाला और शत्रु के प्रवासियों के वचन का वह राजा पुलिन मन में ध्यान करता हुआ एकादशी व्रत के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से वहां देखा था कि किस प्रकार प्रभु विष्णु ने वहां भक्त की रक्षा करने के लिए सैनिकों की रचना की, किस प्रकार अपने भक्त को भगवान विष्णु ने बचाया। इस प्रकार की चिंता में मग्न राजा पुलिन का बहुत सा समय व्यतीत हो गया और अधिक चिंता मग्न रहने के कारण उस राजा पुलिन के शरीर में केवल हड्डी और चर्म मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिन ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वह राजा वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम में उसने ग्रहण कर लिया। वह वन में राजा पुलिन को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते हुए अब 12 दिन बीत गए थे। वह राजा सभी से यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है। कहता था कि जो वह तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति ही प्रिय है। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें कोई संशय नहीं। उस राजा के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से वरुण ने ऋषि के पवित्र आश्रम में वहां दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहां समस्त ऋषिगण आए। तब उन दत्तात्रेय जी की वहां कुछ लोगों ने पूजन स्थिति और विविध प्रकार से उनकी सेवा की। राजा पुलिन दत्तात्रेय जी के आगमन सुनकर वह भयभीत होकर उन ऋषि दत्तात्रेय जी के पास आकर बैठ गए। तत्प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिन ने दत्तात्रेय जी के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके दूसरे विंध्य पर्वत की तरह वह राजा अब पृथ्वी पर गिर गया। यह देख दत्तात्रेय जी उस राजा से बोले कि हे सोम, उठो, तुम कौन हो और किस लिए तुम यहाँ पर आए हो। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। तब दत्तात्रेय जी के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत ही दुखी होकर वह पुरी राजा जो का तो वहीं पर पड़ा रहा, तनिक भी हिला नहीं। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। राजा श्रेष्ठ पुलिन ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति ही सुंदर हृदय जानकर उनसे कहा कि जगती तल में विख्यात राजा पुलिन हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में मैं पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्भ में आकर अपनी सेना के सहित राजा प्राचीन बही के नगर को गया था। वहां जाकर मेरे द्वारा उस विष्णु भक्त राजा प्राचीन बही के नगर को पीड़ित करने पर उसी नगर का कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा। वह मुझसे बोला कि आज श्री हरि का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में आप क्षमा करें, क्योंकि इस नगर के समस्त नगरवासी एकादशी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की संपूर्ण वार्ता को सुन मैंने गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णुदूत अनेक रूपों में वहां पर आकर हमसे युद्ध करने लगे। उन विष्णुदूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग वहां से भागकर अपने नगर को चले आए। उसी समय से मैंने राजपुत्र, धन, इन सब का त्याग करके तामस व्रति का आश्रय ले लिया। आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृत कृत हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो कि आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। हे भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और यह व्रत किस विधि से किया जाता है,
उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ, अन्यथा मैं शैल के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुली के इस वचनों को सुनकर सब वृतांत को जानते हुए दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलित के दोनों हाथों से आलिंगन करके यदाचित होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को उनसे कहने लगे। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णम 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण कराते हैं। आज की कथा में हम सुन रहे हैं रामेश्वर नामक महालिंग की महिमा। श्री सूत जी इस कथा का श्रवण कराते हुए मुनियों से कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सतयुग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता है, उसी को त्रेता में मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं, और वही पुण्य द्वापर में 1 मास और कलयुग में वही पुण्य 1 दिन में साध्य होता है। परंतु जो लोग भगवान रामेश्वर का दर्शन करते हैं, उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर एक एक पल में प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। रामेश्वर नामक महालिंग में सब तीर्थ संपूर्ण देवता ऋषि मुनि तथा पितृ विद्वान हैं, जो एक समय 2 समय 3 समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदय रामेश्वर नामक महादेव जी का स्मरण करता है, फिर कीर्तन करते हैं, वे पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंद के अद्वैत रूप साम शिव को प्राप्त होते हैं। रामेश्वर न शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हुआ, उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग को नमस्कार करता है और उसका पूजन करते हैं, उनका जन्म तो सफल है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। और जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग के प्रति भक्ति रखते हैं, उन लोगों के प्रणाम स्मरण और पूजन के तत्पर रहने वाले मानव भी कभी दुख नहीं देखते। करोड़ों जन्मों में किए जो भी कोई पाप हैं, वे भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेने पर तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य अवश्य ही भगवान रुद्र का सुख प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में कष्ट के ढेर को भस्म कर डालती है, ठीक वैसे ही भगवान रामेश्वर का दर्शन, उनका दर्शन करने वाले लोग के सब पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग की भक्ति 8 प्रकार की बताई गई है। रामेश्वर के भक्तों के प्रति स्नेह एवं दया भाव रखना, दूसरी है उन भक्तों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना, तीसरी स्वयं भगवान रामेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करना, चौथी उन्हीं के लिए देह की सारी चेष्टा होना, और पांचवी श्री रामेश्वर के महात्म्य कथा का स्मरण करना, श्रवण करने में आदर भाव रखना, छठी उनके प्रति प्रेमा अधिक के कारण वाणी का गदगद होना, नेत्रों में आंसू आना, शरीर में रोमांच का होना आदि इन भाव को सफल होना, सातवीं श्री रामेश्वर महालिंग का निरंतर स्मरण करना, आठवीं उसी के शरण लेकर जीवन धारण करना। जिस किसी मलेच्छ में भी ऐसे 8 प्रकार की भक्ति हो, वह भी मुक्ति क्षेत्र के मोक्ष रूपी धन का अधिकारी बताया गया है। भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। उदरवर्ता सन्यासियों को वेदांत शास्त्र के श्रवण से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब वर्णों और सब आश्रमों के लोगों को दर्शन शास्त्र के स्वर्ण जनित ज्ञान के बिना ही केवल रामेश्वर महालिंग के दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाती है। योग युक्त उदर वार्ता मुनियों की जो गति होती है, वही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले समस्त प्राणियों की होती है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के क्षेत्र की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेध का पुण्य प्राप्त होता है। अम्बा पार्वती के सहित परम दयालु रामेश्वर महालिंग रूप भगवान शिव में भक्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है। उनकी पूजा का शुभ अवसर भी दुर्लभ है तथा उनका सत्वन और स्मरण भी अत्यंत दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि निरंतर रामेश्वर महालिंग का चिंतन करती है, वही इस पृथ्वी पर अति धन्य पुरुष है। श्री रामेश्वर महालिंग का दर्शन करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से दूसरों प्राणियों पर पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। जो प्रातःकाल उठकर 3 बार रामनाथ अर्थात रामेश्वर शब्द का उच्चारण करता है, उसका पहले दिन का पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। यदि प्राण त्याग के समय मनुष्य भगवान रामेश्वरन का स्मरण करते हैं,
फिर उनका जन्म नहीं होता। रामनाथ महादेव करुणानिधि सदा मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार जो सदा ही उच्चारण करता है वह कलयुग से भी कभी पीड़ित नहीं होता। रामनाथ जगन्नाथ द्विज नील लोहित जो मनुष्य इस प्रकार सदा बोलता है उसे माया नहीं सताती। नीलकंठ महादेव रामेश्वर सदा शिव सदा ऐसा बोलने वाला प्राणी कभी भी काम से नष्ट नहीं होता। रामेश्वर हे यमराज हे शत्रु हे कालकूट विष का भक्षण करने वाले शिव जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रकार उच्चारण करता है वह कभी भी क्रोध से पीड़ित नहीं होता। जो सफटिक आदि भिन्न भिन्न शिला से भगवान रामेश्वर का मंदिर बनाता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान शिव के लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक त्रिशूलधारी भगवान रामेश्वर के स्नान के समय रुद्र अध्याय चमक पुरुष उक्त श्री त्रिपुण पंच शांति तथा पावमणि आदि रियों को प्रेम पूर्वक जपता है वह कभी भी नरक का कष्ट नहीं भोगता। जो मनुष्य रामेश्वर महालिंग को गाय के दूध से स्नान कराता है वह अपनी 21 पुण्यों का उद्धार करके शिवलोक में पूजित होता है। दही में स्नान कराने वाला पुरुष सभी पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वर शिव को नारियल के जल से कराया हुआ स्नान ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाशक बताया गया है। वस्त्र से छानकर शुद्ध किए हुए जल के द्वारा रामेश्वर महादेव को स्नान कराने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। पुष्पों से सुगंधित वसित जल के द्वारा दया निधान रामेश्वर महालिंग को स्नान कराने वाला पुरुष शिवलोक में पूजित होता है। राम सेतु धनुष कोटि में विराजमान भगवान रामेश्वर ऐसा उच्चारण करके मनुष्य जहां भी कभी भी स्नान करे सेतु स्नान का वह फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के टूटे फूटे हुए मंदिर को बनवाता है या फिर उसकी मरम्मत कराता है वह 10 सहस्त्र ब्राह्मण हत्याओं को जला डालता है। जो मनुष्य भगवान रामेश्वर के आगे प्रसन्नता पूर्वक दीपक अर्पण करता है वह अविद्युमय अंधकार का वेदन करके प्रकाश स्वरूप सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान रामेश्वर के उद्देश्य से जो थोड़ा भी आदर पूर्वक दान किया जाता है वह दाता को परलोक में अंत फल देने वाला है। महाक्षेत्र रामेश्वर में भी श्री रामनाथ जी के समीप निवास करने वाला मनुष्य पुनर्वृत्ति सहित मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार का लाड़ प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्यों की पीड़ा को दूर करने वाले रामेश्वर महालिंग का श्रवण कीर्तन और स्मरण यह तीनों करना चाहिए। भगवान रामेश्वर का पूजन वंदन स्मरण श्रवण और दर्शन कर लेने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जो लाए हुए गंगा जल के द्वारा रामेश्वर नामक महालिंग को स्नान कराता है वह भगवान शिव के लिए भी आदरणीय हो जाता है। जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता, जब तक संपूर्ण इंद्रियां स्थल नहीं हो जाती, तभी तक मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को सदैव भगवान रामेश्वर का वंदन पूजन चिंतन तथा सत्वन कर लेना चाहिए। परम दयालु भगवान रामेश्वर का जो भक्ति पूर्वक सदा ही भजन करता है वह सदा ही इस भूतल पर सदा सुखी होता है और अंत में सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार रामेश्वर महालिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। जो इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक पढ़ता है या फिर सुनता है वह श्री रामेश्वर की सेवा में परम उत्तम फल को पाता है। इस प्रकार ये कथा हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको वीडियोस कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।